In the previous video, we completed with 13.2 exercise, that was surface area of cylinder questions. And before that, we have completed introduction of cylinder. In introduction part, I have already explained what are the formulae for surface area and volume of cylinder. तो मैंने टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम के सबके फॉर्मूले आपको दे दिए हैं ऑलरेडी. सो अब हम लोग करने वाले हैं 13.6 एक्सरसाइज which is based on volume of cylinder. So now let's start with 13.6 exercise. Question number 1. I'll read the question. The circumference of the base of the cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. कन्वर्जन इज ऑल्सो गिवन टू अस. अब देखो क्या दिया है ना, अब हमें बोला है कि सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल. तो देयर इज अ सिलिंड्रिकल वेसल. तो फॉर सिलिंड्रिकल वेसल circumference of the base, so circumference is given, circumference of the base मतलब क्या, अगर हम लोग सिलेंडर ड्रॉ करें, if we draw the cylinder to understand it properly, सिलेंडर का जो बेस होता है, उसका जो बॉर्डर होता है, उसका जो बाउंड्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस बोलते हैं. एंड इट्स कॉल्ड एज सर्कमफरेंस ऑफ द बेस बिकॉज ये बेस है ना, उसका सर्कमफरेंस. सो सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर. एंड इट्स हाइट इज गिवन एज, यहाँ पे लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर. एंड it is given that 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. So the conversion rate of from centimeter cube to liter is given, and we have to find how many liters of water can it hold. अभी हमें इसका कैपेसिटी पूछा है कि ये वेसल के अंदर हम लोग कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, कितना पानी होल्ड कर सकते हैं. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम बिकॉज कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इट्स वॉल्यूम, राइट? So volume of cylindrical vessel will be equal to pi r square h. We have already discussed the formula in the introduction part of the cylinder. So pi r square h, इसको solve करने के लिए pi का value 22/7 लेंगे because it's not given in the question. So r हमें नहीं मालूम, but वो हम find कर सकते हैं from the circumference. तो पहले circumference से हम लोग को radius find करना पड़ेगा. तो circumference is 2 pi r is equal to 132. इससे हम लोग radius find कर लेते हैं. तो r is equal to 132 अपॉन 2 पाई. r इज इक्वल टू 132 अपॉन 2, मतलब ये 66 होगा. सो इधर 66 अपॉन पाई, पाई इज 22 अपॉन 7, दैट इज 66 अपॉन 22. 7 will become go in the numerator, right? Sorry, 23 2 3s are 66, 7 3s are 21. So we got radius is equal to 21 centimeter. So we got the radius, so we will substitute the values over here and get the answer. It's 22/7 into 21. R square है तो 21 into 21 दो बार लिख लेंगे. H क्या है? H is the height. Height is 25. So answer will be ये 7 3s हो गया. सबको multiply करो, you will get the answer. So अभी multiply कर लेते हैं फटाफट. तो ये क्या होगा? 63 और ये 22, इसको 25 से multiply कर लो तो I multiply over here 63 into 22 into 25. 25 into 22 कर लेते हैं. 25 into 22 या फिर 22 into 25. क्या होता है? 25 2 55, 25 2 50 50 55 हो गया. सो इजी कैलकुलेशन हो गया. 63 into 55 करो, आंसर आ जाएगा. 5 3 15, 1 कैलकुलेट 30 31. जीरो वापस रिपीट होगा. 55 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 3 1 5 तो 5 6 4 3 3 4 6 5 0 ऐड करना भूल गए थे. आई मीन भूले नहीं थे, बट मैंने रखा था. सो 3 4 6 5 0. सो इट्स 3 4 6 650 centimeter cube. So this much centimeter cube of water we can hold in the cylindrical vessel. बट अभी क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर. हमें जो आंसर फाइंड करना है वो लीटर्स में करना है, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं करना है. तो सबसे पहले तो आपको है ना ये कन्वर्जन रेट बाय हार्ट होना चाहिए. यू शुड नो देम. इवन इफ इट इज नॉट गिवन, यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट इट. सो देयर आर टू कन्वर्जन रेट्स फ्रॉम meter cube to liter and from centimeter cube to liter. So for 1 meter cube, 1 meter cube is equal to 1000 liter and 1000 centimeter cube is equal to 1 liter.
तो ये आप दिमाग में बिठा लो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अगर आपको ये कन्वर्जन रेट मालूम है तो आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो हियर वी हैव 34,650 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इसको अभी कन्वर्ट करना है लीटर में, तो ऑब्वियसली इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। सो इट्स 34,650 डिवाइड बाय 1000 लीटर्स हो जाएगा, एंड दैट कम्स टू 34.650 नहीं लिखते हैं लास्ट में, तो 34.65 लीटर्स ऑफ water the vessel can hold. I hope it is clear. Quickly note it down before going on to the next question. Question number 2 पढ़ते हैं अभी. The inner diameter of the cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 grams. अब आपको मैंने एक इसके पहले वाले वीडियो में 13.2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट हाउ डज अ हॉलो सिलेंडर लुक लाइक। पाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, आउटर स्ट्रक्चर होता है, इनर स्ट्रक्चर होता है, उसमें आउटर सरफेस, इनर सरफेस, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, आउटर रेडियस, इनर रेडियस, तो उसमें बहुत सारा होता है, उसमें ऊपर एक रिंग फॉर्म होता है, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सिमिलर स्ट्रक्चर, सो लेट अस ड्रॉ द सेम स्ट्रक्चर अगेन। The inner diameter of the cylindrical wooden pipe, so there is a cylindrical wooden pipe, so this is a cylindrical wooden pipe, let's say। इसमें मैंने नीचे का सरफेस नहीं बनाया बिकॉज टू अंडरस्टैंड इतना काफी है। सो अंडरस्टैंड इतना कि जो अंदर का सरफेस है वो हॉलो है, मतलब वो पूरा हॉलो है, तो नीचे से जो पूरा इनर सरफेस है वो हॉलो होगा। जैसे अभी मैंने पाइप, आप एक पाइप को इमेजिन करो, अब मैंने आपको ये पाइप एक्सप्लेन किया, सो ये ऐसे है, तो अंदर का जो सरफेस है वो हॉलो है, तो ये जो पार्ट है वो नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ सी द इनर डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, तो अंदर का जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। अच्छा, उसके बाद आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, ये जो पूरा है आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, and the length of the pipe is 35 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if outer diameter is given 28 centimeter. So let's write it in short. Outer diameter outer is 28 centimeter. So इससे क्या मिल जाएगा? Outer radius मिल जाएगा, which is 14 centimeter divided by 2. Inner diameter is given as 24 centimeter, तो इससे क्या मिल जाएगा? Inner radius मिलेगा divided by 2, 12 centimeter. So we got outer radius and inner radius of the hollow pipe, and the height is given as length, मतलब height हो गया 35 centimeter। ठीक है, अब बोला है the mass of the pipe find करना है if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. So mass of 1 centimeter cube is 0.6 gram। तो टोटल पाइप का मास कितना होगा वो पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 ग्राम है मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 ग्राम है मास, तो टोटल पाइप का मास कितना होगा, ये पूरे पाइप का मास कितना होगा वो क्वेश्चन पूछा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर क्यूब का है, किससे? ग्राम्स में। सो सेंटीमीटर क्यूब जब होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो एरिया होता है, सेंटीमीटर क्यूब मींस इट्स वॉल्यूम, सो इट्स कंपैरिजन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द पाइप एंड इट्स मास। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसका वेट कितना, सॉरी मास कितना होगा? 0.6 ग्राम होगा। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है पाइप का, एंड जो भी वॉल्यूम आएगा से 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ पाइप फाइंड कर लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होना चाहिए? नाउ इट्स एन हॉलो ऑब्जेक्ट। अगर नॉर्मल सिलेंडर होता जिसमें सारे सरफेसेस है तो उसका जो वॉल्यूम होता वो क्या होता? पाई आर स्क्वायर एच। बट इन दिस केस हमें क्या करना है, हमें इस पाइप का वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब ये टोटल पाइप जो पूरा सॉलिड है इसमें कितना
कितना कितना वुड है, इट्स अ वुडन पाइप राइट, क्वेश्चन में दिया है इट्स अ वुडन पाइप, तो इसके अंदर कितना वुड है, तो वो जो वुड है उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 ग्राम मास है, सो इसमें कितना वुड यूज किया है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ दिस, लेट अस सी। वॉल्यूम ऑफ हॉलो ऑब्जेक्ट, अगर इसमें उसका मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड करना है तो इट विल बी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। व्हेन वी से आउटर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ द आउटर सरफेस, मतलब बाहर वाला जो फिगर है वो, और फिर अंदर का जो सिलेंडर है वो। आप एक इमेजिन करो, एक बड़े सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर फिट किया है, और वो जो छोटा सा सिलेंडर है वो निकाल दो उसमें से, ये जो सिलेंडर है बीच वाला वो बड़े वाले आउटर सिलेंडर में से निकाल दो। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस आउटर सिलेंडर, इट विल बी वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर थिंग, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन अब अगर हम उसमें से इतना पोर्शन निकाल दे, इनर सिलेंडर निकाल दे, ये निकाल दे, अगर ये निकाल दे, माइनस कर दे, तो हमें सिर्फ ये पोर्शन का वॉल्यूम मिलेगा। मतलब इसमें जो मटेरियल यूज किया है, ये जो हॉलो पार्ट है वो निकल जाएगा ना, हॉलो पार्ट निकल जाएगा। सो इट्स वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? सो इट विल बी व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आउटर रेडियस होगा, हाइट दोनों का सेम रहता है 35 ही रहेगा, एंड माइनस पाई आर I square h. So now we will substitute and get the answer. So pi ka value is not given, so we will take it as 22/7. But before that we can take pi and h common. It's ro square minus ri square. Now let's substitute 2/7 into h is 35 into ro, outer radius is 14 and inner radius is 12. So it's 14 square minus 12 square. Now what you can do is 22, ये 5 से cancel होगा. So 22 into 5 is 110 into ये 14 square is 196 minus 144. 196 minus 144 करो तो आ जाएगा 52. आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा इसका 0. 52 1 52, 5 कैरी फॉर 52 प्लस 5 कितना होता है, 57 होता है, 57. इट्स 5720 सेंटीमीटर क्यूब. सो 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम इज ऑफ द सिलिंड्रिकल पाइप. अब हमें फाइंड करना है इसका मास कितना होगा. सो चलो आई राइट इट हियर. सो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पाइप विल बी हाउ मच. अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.6 ग्राम है तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, 5720 इंटू 0.6. सिंपल. आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6 2 12 हो गया. एक जीरो डाल देते हैं लास्ट में सो दैट बाद में भूल ना जाए. 6 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 7 42, 42 प्लस 1 43 हो गया, 3 4 कैरी फॉरवर्ड, 6 5 30, 30 प्लस 4 39, 34 होता है. 3432 0, एक डेसिमल आ गया तो 3432 ग्राम्स. सो 3432 ग्राम्स ऑफ मास इज ऑफ द सिलिंड्रिकल वुडन पाइप. तो पूरे पाइप का जो मास है वो इतना है. अब क्वेश्चन है इसको अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल करेगा. अगर नहीं किया तो भी चलेगा. देखो क्या होता है ना कि अगर आप इसको ऐसे ही रखते हो तो भी चलता है, बिकॉज ओरिजिनल जो दिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब वो ग्राम का दिया था. बट जनरली अगर 3-4 डिजिट से ज्यादा आ जाता है आंसर इन ग्राम्स तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं सो दैट इट्स इजियर टू रिप्रेजेंट इट. आप किसी को ऐसा नहीं बोलते हो कि मुझे ये 3000 किलो 3000 ग्राम बटाटा दो. आप क्या बोलोगे, मुझे 3 किलो बटाटा दो, बिकॉज इट्स इजियर टू कन्वे इट. So that is the reason why if you want to convert you can also convert it. It's absolutely correct. So इसको convert करेंगे तो divide by 1000 हो जाएगा तो it's 3.432 kg. तो आप या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो. I hope it is clear. Quickly complete it before moving on to the next question. Okay, so let's read the next question. Question number 3. A soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm, having a height of 15 cm, not 1, 15 cm का height है. And second pack जो है वो है plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm.
विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच? इट्स वेरी इजी। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो 2 पैक्स में अवेलेबल है, जैसे आपको मिलता है ना जनरली मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल होती है, एक बड़े पैक में एक छोटे पैक में। यहाँ पे शेप अलग है, एक सिलेंड्रिकल पैक है और एक रेक्टेंगुलर बेस वाला पैक है। अब रेक्टेंगुलर बेस मतलब क्या होता है? अगर एक सॉलिड जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर बेस है, तो मतलब वो क्यूबॉइड हुआ। अगर स्क्वायर बेस है तो वो क्यूब हुआ, या क्यूबॉइड भी हो सकता है अगर स्क्वायर बेस है लेकिन हाइट हाइट वो मैच नहीं कर रहा है स्क्वायर से। तो अगर स्क्वायर 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर लेकिन हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो इट्स नॉट अ क्यूब। बट वो क्यूब हो सकता है अगर स्क्वायर बेस है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। बट अगर रेक्टेंगुलर बेस है मतलब इट हैज टू बी अ क्यूबॉइड, बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ अलग है। रेक्टेंगल कभी फॉर्म होता है जब 2 डायमेंशंस अलग होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। सो नाउ सो बेसिकली दोनों पैक्स है, एक क्यूबॉइड है और एक सिलेंडर है। तो so let's draw rectangular base cold drink solid। देखो मैंने ऐसे थोड़ा सा लेंथ में बड़ा बनाया है इसको, हाइट में, to give it a feel of a cuboid can, जिसका लेंथ जो है वो दिया है लेट्स सी 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स आर गिवन टू अस। अब क्या बोला है? अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस। तो व्हेन दे से सर्कुलर बेस मतलब समझ जाओ इट इज अ सिलेंडर, और वहां पे लिखा भी है प्लास्टिक सिलेंडर। सो दूसरा जो है वो सिलिंड्रिकल बेस का कैन है जिसमें डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, जो बेस डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है? विच कंटेनर हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच? तो अभी हमें पूछा है कि दोनों में से किसका कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब किसका वॉल्यूम ज्यादा है, कौन कितना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक स्टोर कर सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो पहले दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कितने से ज्यादा है। सो लेट्स डू इट। सो फॉर पहले तो हम लोग पहले इसका कर लेते हैं फिर इसका करेंगे। तो पहले क्या है? रेक्टेंगुलर बेस। सो फॉर रेक्टेंगुलर बेस can, we can write it as can। so वन सेकेंड, कैन वर्ड यूज किया है क्या? तो ही यूज कर सकते हैं वरना नहीं करेंगे। yes, so for rectangular base can, what is given? Length is given as 5 centimeter, breadth is given as 4 centimeter and height is given as 15 centimeter। अब क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड कर लो। therefore वॉल्यूम is equal to L into B into H आ जाएगा, राइट? so it's 5 into 4 into 15, so that comes to multiply करोगे तो you will get the answer 20 into 15, तो 15 to the 30 होता है, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका जो कैपेसिटी है वो 300 सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन में नहीं बोला है कि हाउ मच लीटर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक दे कैन होल्ड, तो लीटर्स में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। खाली पूछा है कि किसका कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो सेंटीमीटर क्यूब से भी निकाल सकते हैं, उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं फॉर सर्कुलर बेस। तो फॉर सर्कुलर बेस सिलेंडर और यहाँ कैन, it will be what is given, diameter is given as 7 centimeter, therefore radius कितना होगा उसका divide by 2। मैं डेसिमल में नहीं लिख रहा हूँ, I'll keep it as fraction so that it is easier to simplify further। तो 7/2 ही रख रहे हैं हम लोग अभी। हाइट क्या होगा? हाइट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कैन विल बी पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू दिया है क्या? पाई का वैल्यू नहीं दिया है, सो इट इज 22/7 into r is 7/2, r square है तो 7/2 into 7/2 2 times into h is 10। अब देखो इजीली कैलकुलेट कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 7 कैंसिल होता है, 2 5 हो गया। सो बेसिकली 7/2 रखने से क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, सो इट्स इजियर टू कैलकुलेट फर्दर। तो 11 into 7 is 77, 77 into 5 होगा। सो 77 into 5, that comes to 5 7s are 35, 35 plus 3
385 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो रेक्टेंगुलर बेस था उसका जो वॉल्यूम है वो 300 सेंटीमीटर क्यूब आया, एंड जो सर्कुलर बेस था दैट इज सिलिंड्रिकल शेप, उसका जो वॉल्यूम है वो 385 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो ऑब्वियसली किसका कैपेसिटी ज्यादा है? कैपेसिटी ऑफ द सर्कुलर बेस कैन इज मोर। सो अभी हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे 385 इज ग्रेटर देन 300, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ circular base can is more by how much? 385 minus 300 करो तो 385 minus 300 that is 85. Don't forget the unit, centimeter cube. I hope this answer is clear to all of you. Quickly complete the sum before moving on to the next question. Let's read the next question. Question number 4. If the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeters square and its height is 5 centimeter, then find its radius of its base and its volume. Pi is 3.14. आप देखो क्या दिया है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है। फॉर सिलेंडर दिया है, सो देयर इज अ सिलेंडर इन विच lateral surface is given LSA, मतलब क्या? उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। लैटरल मतलब वर्टिकल सरफेस जो होता है वो, एंड वर्टिकल सरफेस जो होता है सिलेंडर में वो उसका कर्व्ड सरफेस होता है। इज दैट क्लियर? अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलेंगे तो वो प्लेन सरफेस हो गया, जो एरिया ऑफ द बेस आएगा, बट लैटरल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। सो दैट इज गिवन एज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94.2 मीटर स्क्वायर अगेन, या नो सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? हमें रेडियस फाइंड करना है और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। पाई का वैल्यू 3.14 दिया है, सो पाई इज गिवन एज 3.14। नाउ वी हैव टू फर्स्ट फाइंड इट्स रेडियस। तो रेडियस पहले फाइंड कर लेते हैं। सो रेडियस जो है वो कैसे मिलेगा? लैटरल सरफेस एरिया से मिल जाएगा। देयरफॉर नाउ वी विल से दैट लैटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लैटरल सरफेस एरिया कितना है? 94.2 is equal to 2 into pi is 3.14 given into r is we have to find and h is 5 centimeter. So सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डेसिमल निकाल लेते हैं तो इजी हो जाएगा। 94.942 upon 10, it's 2 into दो डेसिमल प्लेसेस, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स, तो डिवाइड बाई 100 r into 5। अब क्या होगा? मैंने आपको पहले भी बताया कि डू नॉट कैंसल आउट एनीथिंग ओवर हियर, ट्रांसफर ऑल द टर्म्स एंड देन कैंसल इट, इट बिकम्स इजियर। तो r को एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को ट्रांसफर कर लेंगे, तो 942 into 100 अपॉन ये आएगा यहाँ पे 2 into 314 into r into 5, सो दैट कम्स टू, ये कैंसल आउट करो इसको, 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 1471। अब देखो क्या है ना, 471 आ गया विच इज नॉट डिविजिबल बाई दिस। So what we can do here is now, अभी 471 कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 3 से हो रहा है क्या? होगा। या फिर आप पहले इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 2 157 आएगा और ये 2 50 आएगा, फिर ये 5 10 आएगा। सो बेसिकली r इज इक्वल टू यहाँ पे r क्यों लिखा मैंने? अरे बाय मिस्टेक, लेट इट बी। वो r मैंने यहाँ पे भी रखा था, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, doesn't matter. So what is left? R is equal to 471 into 10 upon 157। अब देखो हमें चेक करना है कि 157 471 कैंसिल आउट होता है या नहीं होता है। तो पहले हम लोग 471 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। सो फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 471 को फैक्टराइज करेंगे, 3 से जाएगा 3 1 सा 3 17 3 5 15 21 7 आ गया। सो इट्स 3 into 157, 3 into 157, तो 157 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 471, तो 157 3 जा, सो आंसर इज r इज इक्वल टू 30 what? 30 सेंटीमीटर। r is equal to 30 सेंटीमीटर। एक सेकेंड सो r is equal to 30 सेंटीमीटर। एक सेकेंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वापस देखो, ये 10 था, यहाँ पर मैंने 100 लिया ऊपर,
2 3 1 4 एंड 5 ट्रांसफर किया, 2 3 1 4 5 10 था, यहाँ पे मैंने r लिखा था बट 10 होना चाहिए था, तो एक 10 बच गया, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा. Okay, sorry. So it's not 3, it's not 30, it is 3 centimeter. So the answer is radius is equal to 3 centimeter. That is the first part of the question. Now the second part of the question is we have to also find its volume. तो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं अभी फटाक से. तो वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और सिलेंडर विल बी pi r square h. वेरी इजी. pi is 3.14. डोंट फॉरगेट. रेडियस कितना मिल गया? 3 मिल गया. तो 3 इंटू 3 इंटू एच कितना है? एच कितना है? 5 है. तो मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो आंसर आ जाएगा. तो 314 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 314 इंटू 3 इंटू 3 9 9 5 45. तो 314 इंटू 45 होगा. So it's 45. So let's multiply it. 0 27 15 0 16 5 12 0 3 11 4 1. दो डेसिमल, तो इट्स 141.3 क्या सेंटीमीटर क्यूब. So the volume of the cylinder is 141.3 centimeter cube. I hope it is clear. Quickly note it down. So in this video we have completed till question number 4. Question number 5 से question number 8 तक we will complete in the next video. Before going, do not forget to like the video, share it with your friends and subscribe to my channel. मिलते हैं अगले वीडियो में with the remaining sums of 13.6 exercise. Till then, take care.